ओम शांति। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण से व वायुमंडल से। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे मान लेते हैं कि कोई वैश्यालय है, अगर कोई अच्छे घर का आदमी वहां जाएगा वैश्यालय में, तो उसको घर वाला क्या कहेगा? अच्छा कहेगा? कहेगा ना वहां जाके वैसा ही बन गया। खराब दृष्टि से देखिएगा ना, तो भगवान भी हमको वैसे ही देखते हैं। ये पूरी दुनिया है वैश्यालय। वैश्यालय यानी कि बिजनेस माइंडेड। स्वार्थ भरी दुनिया, दुख भरी दुनिया। तो भगवान कहते हैं बुद्धि से हमेशा मेरे साथ रहो। फिर जब अगर हम बुद्धि से उनका संग छोड़ इस वैश्यालय में बुद्धि लगाएंगे तो क्या कहेंगे बाबा? मत लगाओ। इस वायुमंडल का, इस वातावरण का तुम पे प्रभाव होगा, तुम उच्च पद नहीं पा सकोगे। तो स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। जैसे स्थूल धन कमाने वाले सारा दिन उसी संग में रहते हैं, तो संग का प्रभाव स्मृति पर इतना पड़ता है कि उसको स्वप्न में भी वही स्मृति रहती है। तो आप लोगों को अमृत वेले से रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है। शुद्ध वातावरण, शांत वायुमंडल मन का है ना। हमको अपने मन और बुद्धि को परम धाम, शांति धाम, सुख धाम में लगा के रखना है। उससे क्या होगा? हमारा वायुमंडल कैसा होगा? शांत शुद्ध होगा ना। लेकिन अगर हमारी बुद्धि बाकी सब में लगी हुई है ना, बुद्धि में बहुत सारी बातें आनी ही नहीं चाहिए, सब श्रीमत के प्रमाण खिलाफ है, मर्यादाओं का उल्लंघन करना है। मर्यादा बाबा ने खींच दी सीता के। यही यादगार है कि सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई। ये लक्ष्मण रेखा बाबा ने हमें खींची है, शिवराम ने। हम सब सीताएं हैं। अगर इसके बाहर लकीर रखते हैं तो तुरंत रावण उठा ले जाता है। तो कितनी बार हम अपनी पवित्रता को भंग करते हैं। हम भ- राम ने कहा, लक्ष्मण रेखा खींची, इसके बाहर नहीं जाना है। और हम जा रहे हैं और रावण के वशीभूत, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। तो कितनी बार रावण हमको उठाकर ले गया, तो कितनी बार हमने अपनी पवित्रता को भंग किया। तो हमें क्या उच्च पद मिलेगा? बाबा कहते हैं बुद्धि से अमृत वेले से रात तक सिर्फ श्रेष्ठ संग, ऐसा संग जो सपन में भी कोई और नहीं आए। सपन में भी क्या है? सिर्फ सेवा, भगवान की सेवा और भगवान आए। तो जब संग और वातावरण दोनों ही श्रेष्ठ प्राप्त है, तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। ड्रामा में जब ये गोल्डन चांस प्राप्त है तो उसका उतना ही लाभ उठाते हो। आप पूछ रहे क्या हम ऐसा करते हैं? 22/1974 इस पे चिंतन मनन करना है कि मैं सीता अपनी शिवराम की आज्ञा का कितनी बार दिन भर में उल्लंघन करती हूँ, और मर्यादा की लकीर को पार कर बुद्धि में भगवान के बजाय और कितनी बार पर चिंतन पर दर्शन रहता है। जब मैं मुझ सजनी का साजन वो है, तो कितनी बार मैं परात्मा का चिंतन करती हूँ। तो मैं क्या हो गई? मैंने भगवान को तलाक दे दिया। मैं अभागिन हो गई सुहागिन से। और मैं क्या हो गई? धोखेबाज हो गई। और मैंने अपने सीता ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। इतनी सारी बातें भगवान ने कही है इन सब कर्मों के प्रति। तो क्या हमको ऐसे कर्म करने चाहिए? ये हमको खुद सोचना है ना। तो हमको अपने आप पर बुद्धि जाएगी, इसमें प्रैक्टिस पड़ता है। क्योंकि जब हम बाबा से प्रश्न करेंगे कि लेकिन हम कोशिश तो करें, कोई और आ गया, नहीं नहीं हमको तो, हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, हमको सोचना ही नहीं है, हमको अपने बारे में सोचना है। हमको सिर्फ भगवान को सोचना है। कर्म सारे करने हैं, लेकिन किसी के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन खोजना है। अब जैसे कि सब्जी लाना है, तो वो तो डिफरेंट हो गया ना। अच्छा, ये सब्जी लाना है, ये लिस्ट बनाते हैं, लेकिन बाप को भुला करके नहीं। बाप को साथ रख करके, चलो अब मेरे साथ लिस्ट बनाते हैं, चलो अब ये काम करते हैं। तो उसको साथ में कंबाइन रख करके वो काम करना है। तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, उसमें उसकी टचिंग आएगी कि ये करो, वो करो, वो करो। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सेंटर के लिए मेरे मन में आया कि कुछ ले जाते हैं, जो भी चीज वहाँ कुछ जरूरत है अपने हिसाब से हम सोचे, लेकिन भगवान को साथ रखकर बाबा घर के लिए तो सामान खरीद ही रहे हैं। तो क्या हम बाबा के लिए नहीं खरीदे? तुम्हारे ये भी बाबा का घर, वो भी बाबा का घर, तो वो क्यों कम रहे? तो जो हम यहाँ के लिए सोचे थे वो वैसा ही थोड़ा थोड़ा चीज हम सेंटर के लिए सोचे और खरीद लिए, और वहां जाकर बाबा के रूम में रख दिए।
कल दीदी का मैसेज आया कि मैंने वही चीज लाया जो दीदी ने लिस्ट बनाया था कि लाना है। तो भगवान ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। उसका एक दाना भी वो नहीं था जो वहां नहीं चाहिए था, और जो उस लिस्ट में था, जो मैंने देखा भी नहीं, वही लिस्ट भगवान ने मुझसे करवाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो भगवान एकदम परफेक्ट कराएगा, जब उसको बुद्धि में लेकर, उसको साथ लेकर करेंगे। गलत कर्म नहीं करवाएगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।